बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल की ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज़ हो गया और अब हम देखते हैं इस टूर्नामेंट में बड़ी दिलचस्पियाँ पैदा होती दिखाई दे रही हैं। पहले लाहौर कलंदर्स मुसलसल 2 मैचेज़ में नाकाम रहा, तो आज जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला गया उसमें पेशावर ज़ल्मी को दूसरी शिकस्त इस टूर्नामेंट में उठानी पड़ी है। ओवरऑल अगर देखें तो दोनों ही टीमें दो मैच अब लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी हार चुकी है। दोनों ही फेवरेट टीमें हैं पाकिस्तान सुपर लीग 9 की। और आज के मैच की थोड़ी सी बात कर लें जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जिसमें कराची किंग्स ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है पोलार्ड ने आज, और साथ साथ अगर हम देखें तो पहले मैच में निस सेंचुरी स्कोर करने वाले शोएब मलिक ने भी आज बैटिंग की और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस मैच के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग और धुआंधार जो छक्के लगाए हैं वो पोलार्ड ने लगाए, जिसके बाइस कराची किंग्स इस मैच में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है। दूसरी तरफ कल के मैच की बात करें, रात की जो कल मैच खेला गया जिसमें मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की और मुल्तान सुल्तान ने मुसलसल इस टूर्नामेंट में जो है दूसरी कामयाबी हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद को उन्होंने कल शिकस्त दिया और इस शिकस्त पर अगर हम बात कर लें तो 5 विकेटों से जहां पर कामयाबी हासिल की थी मुल्तान सुल्तान ने कल के मैच में, लेकिन उनके बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का कल मुजाहरा किया था। और ख़ासकर अगर बात करें नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की, जिन्होंने पहले मैच में PSL 9 के वहाँ पहले मैच में 3 विकेटें हासिल की थी, तो कल जो मैच खेला गया उसमें बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 3 विकेटें कल के मैच में हासिल की हैं, 17 रन देके और मैन ऑफ द मैच ठहरे हैं। क्योंकि बॉलिंग की अगर हम बात करें नौजवान फास्ट बॉलर उनका भरपूर तौर पर साथ दिया अब्बास आफरीदी में, जिन्होंने नेशनल T20 में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। उन्होंने भी कल 3 विकेटें हासिल की और मेन किरदार अदा किया है कल की फतह में जो है मुल्तान सुल्तान के। तो इस्लामाबाद को भी कल शिकस्त हुई है, अपने पहला मैच हार गई इस्लामाबाद। अब दो मैचेस तकरीबन तमाम ही टीमों के हो गए हैं और वहाँ पर अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल करते दिखाई दी है। कोटा ग्लेडिएटर्स ने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद एक मैच है जीतने में कामयाब रह चुकी है और 2 टीमें ऐसी हैं पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दोनों ही मैचेस में दोनों टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आज के मैच में क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी रही है, 155 रन का हदफ मिला था और 156 रन करने थे, जहां पर हमने देखा कि बाकायदा बॉलिंग का मुजाहरा एक दफ़ा फिर मीर हमजा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और 3 विकेटें आज के मैच में मीर हमजा ने हासिल की है। और मीर हमजा वो बॉलर हैं जिन्हें अभी पाकिस्तान के जानिब से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से खेलने का मौका मिला और अच्छी कारकर्दगी मीर हमजा ने उस टेस्ट सीरीज के अंदर दिखाई है। गो के मूवमेंट से बड़ी ज़बरदस्त बॉल करते हैं, राइट और लेफ्ट से जो स्विंग करने के माहिर है और मुस्तकबिल का उन्हें वसीम अकरम करार दिया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में शायद वसीम अकरम ने मजीद उसे मीर हमजा को टिप्स दिए तो वो टिप्स कारामद पाकिस्तान के लिए भी होते हुए दिखाएंगे और ख़ुद उनके लिए भी विकेटों के लिए सूदमंद साबित होते हुए दिखाएंगे। सारी सूरत पे बात करेंगे, अपने मैच के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच खेला जाना, उस पर भी डिस्कशन करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है और PSL 9 में मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ है रुकन रहने वाले जावेद इकबाल भट्टी भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रियाजुद्दीन साहब की तरफ। लिहाज साहब है बड़ी ज़बरदस्त है बैटिंग अगर हम देखें तो आज के मैच में बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर की है, 72 रन की बारी खेली है। आप समझ रहे हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम तो रन कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तानी टीम में करते थे, यहाँ पर भी बाबर आजम रन कर रहे हैं लेकिन दीगर बैटर्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं और नाकामी पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आती दिखाई दे रही है। 2 मैचेस में दोनों में रन किया है बाबर आजम ने, लेकिन टीम शिकस्त से अपने आप को नहीं बचा पाई है। और दूसरी तरफ कराची किंग्स ने पहली कामयाबी हासिल कर लिया है PSL 9 में। क्या कहेंगे कराची किंग्स के हवाले से, क्योंकि कराची किंग्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी कमज़ोर उनकी बॉलिंग है और बैटिंग दोनों ही इस टूर्नामेंट में नज़र आ रही है। गो के आज पोलार्ड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है, लेकिन माहिरीन यही कह रहे हैं कि सबसे कम जो है कमज़ोर टीम इस PSL 9 में कराची किंग्स की नज़र आ रही है। क्या कहेंगे रियाजुद्दीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें जो जिस तरह से कराची की टीम आज मैच जीती है और अगर आप कंपैरिजन करें जो 2 मैचेस हुए हैं
तो उसका जो पिछली कराची किंग्स थी जो इससे गुज़श्ता 8वें सीज़न में थी, मैं ये समझता हूँ कि वो टीम जो थी निस्बतन ज़्यादा कमज़ोर थी जो इस वक्त ये टीम है। अब तो वैसे तो जितनी भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं PSL सीज़न 9 में, जब तक ये टीमें जो हैं 4 मैचेस नहीं खेल लेंगी उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कैटेगोरिकली कि कौन सी टीम जो है अच्छी है या कौन सी टीम ख़राब है या कौन सी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। कम से कम 4 या 5 मैचेस जब हो जाएंगे तो फिर टीमों की परफॉर्मेंस जो है वो सामने आएगी। इसकी वजह ये भी है कि जिन खिलाड़ियों को वो चांस दे रहे हैं, जो फर्स्ट 11 होती है, अगर उसमें से जो है मतलब बाज़ खिलाड़ी अगर मुसलसल 2 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो जाहिर है दूसरे खिलाड़ियों को चांस देंगे, फिर देखा जाएगा कि वो खिलाड़ी जो हैं अगले 2 मैचेस में कौन सी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 मैचेस कम से कम हर टीम जब खेलेगी तो उसकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। लेकिन नो डाउट कि जिस तरह से मुल्तान और कोयटा की टीमें खेल रही हैं, उन्होंने तो अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो शो कर दी हैं, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। आप ये देखें कि जो गुज़श्ता सीज़न 8 था उसमें जो है ख़ास तौर से कोयटा और कराची की टीमों का वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था और जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पा रही थी। और दूसरी वजह ये थी कि उनकी टीमों के जो बाज़ खिलाड़ी थे वो या तो मतलब ये कि अनफिट होते जा रहे थे या कोई ना कोई वजूहत थी जिसकी वजह से वो वापस चले गए थे, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, जिनकी वजह से उनका जो कॉम्बिनेशन था और जो बैलेंस था वो ख़राब होता हुआ नज़र आया और गुज़श्ता सीज़न में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन आप ये देखें कि कोयटा की टीम जिसने लास्ट परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थी, इस दफ़े उसने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। और जब टीम मुसलसल 2 मैचेस में कामयाब हासिल करती है तो आप यकीनी तौर पे देखें कि उनके खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। जो खिलाड़ी ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस पेश करते हैं और पूरी टीम जेल नज़र आती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो अगली फतूहात में उनको आसानी होती है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, जो आपने बात स्पेसिफिक की कि बाबर आजम तो नो डाउट के मतलब वो एक ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने मतलब अपनी एक्सपर्टीज़ जो है दुनिया के सामने शो कर दी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। और आप ये देखें कि मुसलसल जो है वो रैंकिंग जो है उनकी 1 से 3 तक रहती है ज़्यादातर। तो ये दुनिया के क्रिकेट में 1 से 3 तक रैंकिंग रहना किसी भी फॉर्मेट में मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात है। और फिर अगर आप ये देखें कि जितनी भी PSL हुई हैं तो आप ये मतलब सबके सामने है ये चीज़ कि बाबर आजम मतलब इस PSL के वाहिद खिलाड़ी हैं जो टॉप मतलब रन मतलब उन्होंने बनाए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है बाबर आजम के हवाले से। अब रह गई बात कि उनकी टीम जो है वो कामयाब होती है नहीं होती, उसके लिए जो है पूरा जो है कॉम्बिनेशन दरकार होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग्स की जो टीम है उसकी आज जो उसने फतह हासिल की उससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और रह गई कल की बात, जो मैच हुआ था मुल्तान और इस्लामाबाद का, मैं ये समझता हूँ कि एक तो बुनियादी तौर पर रन्स जो थे ना वो कम थे, 144 रन जो थे वो कम थे। और PSL में T20 में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बास टीमें जो हैं 200+ रन्स कर रही हैं और जो भी टीम जिसको पहले बैटिंग का मौका मिलता है तो उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स जो है बोर्ड पे सेट करने चाहिए। और जितनी टीमों ने भी, अब आप ये देखें कि अगर 200+ रन्स बनाएं तो उनकी कामयाबी यकीनी रही है। तो एडवांटेज होता है जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन कम रन्स भी कम थे। फिर ये देखें इमाद वसीम ने के बाद दिख रहे 2 कैचेस भी मतलब ड्रॉप कर दिए जिसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा, बल्कि आप ये कहें कि टर्निंग मतलब ये कि पॉइंट था। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि ये ज़रूर था कि सलमान आगा ने 52 रन बनाए और जॉर्डन ने 41 रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद जो इस्लामाबाद कामयाब नहीं हो सका। फिर जो आज़म से हम तवक्को कर रहे थे बैट्समैन जो हैं वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो इस तरह की उनको जिस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए थे नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ी सी बाबर के हवाले से बात करेंगे और कल के मैच के हवाले से पहले बात कर लेते हैं जो कल मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद के दरमियान खेला गया। जावेद साहब, कैचेस की बात हो रही है, जहां पर कल अहमद वसीम ने कैच ड्रॉप किया है वहां बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है, हमने देखा है खुशदिल शाह ने भी छोड़ा है, कल 2 कैचेस उन्होंने भी छोड़े हैं। आप समझते हैं टर्निंग पॉइंट यही था? रियाज साहब भी यही कह रहे हैं कि 4 कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं एक मैच T20 के अंदर। अगर किसी बैट्समैन के कैचेस छूट जाए एक ही मैच के अंदर, एक इनिंग के अंदर 4 कैचेस, तो मैचेस जीतना मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें कैचेस इन मैचेस होते हैं, जब हैंड्रिक्स और रिजवान जैसे प्लेयर के आप कैच गिराएंगे और एक नहीं 2-2 कैच गिराएंगे तो फिर आप क्या, और आपका जो टारगेट जो बोर्ड पे वो सेट किया हुआ है वो 144 रन आपने बनाया, 145 का टारगेट है, तो आप कैचेस नहीं, बॉलर्स का साथ नहीं देंगे तो किस तरीके से आप आगे सफल करेंगे। रहेगी बात, देखिए कल विकेट जो मुल्तान की थी वो बॉलर को भी भरपूर सपोर्ट कर रही थी। बहुत मुश्किल विकेट थी कल, बहुत स्विंग हो रहा था उस पर बॉल,
उन्होंने 144 रन लगा लिए थे, वो भी मुकाबला कर सकते थे। अगर ये दोनों हेनरिक्स के और रिजवान के कैच पकड़े जाते तो मैच में और सनसनी आती और मैच वैसे भी देखें, मैच आखिरी ओवर तक गया और आखिरी बॉल पहले जो फिनिश हुआ है। तो ये जो इसका क्रेडिट आपको मुल्तान सुल्तान को देना होगा, क्योंकि वो अपने ग्राउंड में बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने सुल्तान को भी उठा के भाई वहां फंसा लिया। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब इस्लामाबाद जैसे पहला मैच खेली थी, सबकी यही तवक्का थी कि इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत मजबूत है। पहले मैच में तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, वो तो नजर आई। मैच में पहले मैच हमने आपको उसी दिन जब जाफर भाई कह रहे थे कि इस्लामाबाद की टीम बहुत, मुल्तान की टीम, हमने कहा था कि भाई इस टीम में तसलसल नहीं है। इस्लामाबाद की टीम ऐसी टीम है, इसमें अगर एक दो प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो एक दो मैचेस में करते हैं, उसके बाद तसलसल नहीं है। सिर्फ सलमान आया, सलमान ने दोनों मैच में 50 किए, उसकी वजह से स्कोर लगा है। उस दिन शादाब खान वन डाउन आए थे, आप चेस करने आए थे, आपने 200 रन चेस कर लिए तकरीबन। लेकिन कल देखें शादाब खान को, देखें कल कौन से नंबर पे, 7वें 8वें पे आप खेलने आ रहे हो और आके एग्रेसिव नहीं खेल रहा था, उससे शॉट ही नहीं लग रहे थे। तो इसका मकसद ये कि सिर्फ आप अपना गेम खेल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके हमें सिलेक्ट कर लिया जाए। तो भाई ये चीजें नहीं होती। अब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चले, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो मैच खेला गया इस हवाले से क्या कहेंगे, जो कराची किंग्स और हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच हुआ। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि बाबर आजम मुसलसल रन कर रहे हैं लेकिन टीम फतहयाब नहीं हो रही है। दोनों मैचों में बाबर आजम ने रन किया है और टीम जो जीतने में नाकाम रही है, क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस मैच में तो हसन अली ने 3 आउट किए, मीर रमज़ान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने विकेटें हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें बाबर आजम नो डाउट वो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। वो हर मैच में स्कोर करता आ रहा है, वो चाहे वो नेशनल टीम के साथ हो चाहे इंडिविजुअल टूर्नामेंट में भी हो। अभी जुल्मी की तरफ से दोनों मैचेस में उसी ने आज भी 72 रन किए हैं। लेकिन उनका साथ पावल ने 39 रन जरूर बनाए, लेकिन उनके जो पंच हिटर हैं उनको पता नहीं खेलना भूल गए हैं, क्या हो गया। उनको पता है ओवर्स पड़े हुए हैं। देख के टेक्निक आपकी तब बेहतर होगी जब आप विकेट पे स्टे करेंगे। अगर आप स्टे नहीं कर पा रहे तो आप पूरे 20 ओवर जब नहीं खेलेंगे तो आप कैसे स्कोर को लेकर चलेंगे। अब बाबर तो सारी जिम्मेदारी लेने से रहा, पूरे 20 ओवर बाबर तो खेलने से रहा, जाहिर है सामने जो प्लेयर उसने भी तो खेलना होगा ना। लेकिन यह है कि आज 154 रन फिर भी बन गए। पावल ने तो आज उनका साथ दिया है, पावल ने साथ दिया 39 रन का। देखिए आसिफ हो गया और प्लेयर भी तो बैठे हुए ना, उनका भी तो काम है बैटिंग करके देना, लेकिन आपने नहीं कर दी। लेकिन ये खुश आइंदा बात, सबसे खुशी की बात है कि हमारी जो कराची किंग, जाहिर है हम कराची किंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि कराची में रहते हैं। आज कराची किंग्स को जो मैच जीती है, बहुत अच्छे तरीके से मैच जीती है। उनके जो भी प्लेयर्स खेलने हैं, चाहे वो मलिक ले लें, इखलाक ले लें, उन्होंने आकर विकेट पे स्टे किया। भले रने बॉल खेलते रहे लेकिन मैच को लेकर चले। शोएब मलिक दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर दिया है। अब कैसा देख रहे हैं कि क्योंकि 2 सीरीज और फिर वर्ल्ड कप है, शोएब मलिक की शमूलियत नजर आ रही है आपको? शमूलियत की तरफ तो अभी नहीं जाते, लेकिन शोएब मलिक की परफॉर्मेंस जो थी वो कराची में बोल रही थी। उस दिन भी 50 किए थे, आज भी 29 पे 29 रन किए और बहुत अच्छा। देखिए असल होता है विकेट पे आपको टाइम पार्टिसिपेट करना और आपका टारगेट माइंडसेट बना हुआ है कि हमने 155 रन करने, टारगेट का तो कोई मतलब नहीं था। और शोएब के आउट होते ही पोलार्ड ने आते 21 बॉल में 49 रन बना के 16.5 ओवर में जो है मैच जीती है। कराची के लिए बड़ी खुशी का लम्हा है। बाबर आजम ने भी आज रन किए हैं 72, रियाजुद्दीन साहब। लेकिन जहां उन्होंने 72 रन से किया है T20 के अंदर जो है 10,000 से ज्यादा रन करने वाले वो पहले बैटर बन गए हैं। इससे कबल अगर हम बात करें तो क्रिस गेल थे जिन्होंने 285 इनिंग खेली थी, लेकिन बाबर आजम ने 271 इनिंग्स खेली है और उन्होंने 10,000 रन का जो हिस्सा है वो अबूर कर लिया है। और आप क्या समझते T20 में ये इनिंग किस तरह कारआमद रही है उनकी, जो 10,000 रन उन्होंने किए हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है हमेशा से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जहां उन्होंने मतलब 10,000 रन कर लिए हैं, जैसा मतलब 271 मैचेस में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है चूंकि ये PSL हो रही है, क्रिस गिल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। 285 जो है क्रिस गिल ने इनिंग के बाद 10,000 रन किए थे। क्रिस गिल ने जाहिर है मतलब इनसे ज्यादा मैचेस खेले थे, उन्होंने थोड़ा वो 285 इनिंग्स खेली थी और 271 इनिंग्स में जो है इन्होंने जो है 10,000 रन। ये तो वैसे ही मतलब है कि इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनकी जो क्वालिटी है वो सामने निकल के आती है। और क्रिस गेल भी अपने ज़माने के मायानाज मतलब ये कि
प्लेयर रहे हैं और अभी भी मतलब ये कि कभी कभी खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो उनका ज़ाहिर है वो क़ुव्वत और वो रिदम और वो तो अब नहीं है चीज़ें, लेकिन बहरहाल नो डाउट ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम इस जो आपका जो लेटेस्ट एरा है इसमें आप ये समझें कि विराट कोहली को आप ले लें और उसके बाद जो है बाबर आजम को ले लें, जिस मुस्तकिल मिजाजी से और जिस इस्तकामत के साथ और जो कंसंट्रेट और फोकस करके वो खेल रहे हैं, तो मैं ही समझता हूँ कि वो जो है दूसरे प्लेयर्स के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि देखें जो वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सही नहीं रही थी, वो कप्तान भी थे और सबको यही शिकायत थी कि जो कप्तानी उन्होंने करनी थी वो नहीं कर सके, शायद उन पर इजाफी बोझ था जो उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं हो रही थी। तो अब आप ये देखें कि कप्तानी नहीं है, अब गो के शुरू के मैचेस में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके कप्तानी के बाद, लेकिन अब आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा थोड़ा मैं इसी तरफ आता हूं क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की सीरीज जो हुई T20 में बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से अगर रियाज साहब बात करें तो बड़ी उन पर तनकीद होती रही है कि स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, बड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज में उन्होंने भरपूर तौर पर इसका जवाब दिया। फिर दीगर जो लीग हुई है उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस है स्ट्राइक रेट के हवाले से अगर देखें तो बहुत तेज दिखाई दी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ, यहां पर भी 2 मैचेस में निफ सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन स्ट्राइक रेट बड़ा ऊपर जा रहा है बाबर आजम का। क्या प्रेशर खत्म हो गया उनके पास से कप्तानी का, इसलिए खुलकर खेल रहे हैं? बिल्कुल शहजादा, देखें इंसान है, जब आप मतलब आप पे कोई ऐसा बर्डन नहीं होता है, कोई ऐसी इजाफी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस निकलती है। हाँ ये ज़रूर है कि वो चूँकि 3 साल तक कप्तान थे, फिर उनकी कप्तानी भी क्रिटिसाइज़ होती रही और बाज़ मतलब है कि जो क्रिटिक्स थे वो ये भी कहते रहे कि जो मतलब बाज़ बैट्समैन हैं वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं और वो जो है मतलब टीम के लिए नहीं खेलते हैं, इस तरह के भी इल्ज़ामात लग रहे थे। और जब जैसे ही इन्हें कप्तानी से इन्होंने छोड़ी थी तो उसके बाद इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। ज़ाहिर है एक इंसान होता है, उसकी साइकोलॉजिकल मतलब चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। हर इंसान महसूस करता है कि हाँ यार, वो ये सोचते होंगे कि देखो पहले मैं कप्तान था और अब मैं जो हूँ मतलब ये कि कप्तान नहीं हूँ। तो शुरू के दिनों में ये साइकी और ये जो प्रेशर था एक कि जी वो अब कप्तान नहीं है, तो उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो चीज़ उनकी ख़त्म हो गई और अब चूँकि कोई जिम्मेदारी नहीं है कप्तान की इजाफी, तो अब आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस जो है निकल के आ रही है। लेकिन शहजादा देखना ये होगा कि मतलब उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम अगर जीतती है तो वो एक मतलब प्लस पॉइंट होता है। हाँ मैं समझता हूँ कि दूसरे जो बैटर हैं उनको भी इनका साथ देना चाहिए। और वैसे भी टीम की फतुहात जो होती हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोई एक खिलाड़ी है या एक बैटर है या एक बॉलर है वही अपनी जिम्मेदारी अदा करे, तो इसमें तो सबको कलेक्टिवली मतलब कंट्रीब्यूशन जो है सबको रोल अदा करना चाहिए। जावेद साहब, क्योंकि मैं फास्ट बॉलिंग का जिक्र कर रहा था, इस टूर्नामेंट में अब तक जितनी भी विकेटें हासिल हुई हैं तकरीबन फास्ट बॉलर्स ने इस टूर्नामेंट में अपने जौहर दिखाए हैं। बात करें मोहम्मद अली की, मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, अब्बास आफरीदी की बात करें तो दोनों ही मुल्तान सुल्तान से खेलते दिखाई दे रहे हैं और दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया जिसकी बदौलत कल इस्लामाबाद के खिलाफ कामयाबी हासिल की। दोनों ने जो है 3-3 विकेटें हासिल की। फिर आज अगर हम मैच की बात करें जो अभी अब से कुछ देर कबल मैच अख्ताम पजीर हुआ है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, यहाँ भी मीर हमजा और हसन अली ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया है। बॉलर्स का अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में अब तक राज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैटर्स तो रन कर रहे हैं लेकिन जो बॉलर्स है वो रन कर रहे हैं। आपने 4-5 बॉलर्स में से मोहम्मद अली को कैसा देखा, जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच ज़रूर खेले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, लेकिन इस टूर्नामेंट में बड़ा मुतासिर अब तक करते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल मोइन भाई, मैं समझ रहा हूँ कि मोहम्मद अली को पाकिस्तान ने टेस्ट डेब्यू तो एक करवा दिया, लेकिन मैच्योर बॉलर जो आपको टेस्ट मैच के लिए चाहिए ना, मोहम्मद अली में वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। और ये बड़ी ज़्यादती हुई उसके साथ क्योंकि वो PSL 8 खेलना चाहिए था, उस लड़के को PSL 8 में मौका नहीं मिला और जैसे ही PSL 9 में उसको मौका मिला, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उसकी, आप जो है आगे से जो स्विंग कर रहा है, इन स्विंग आउट स्विंग। और देखिए अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो मुल्तान सुल्तान को दोनों मैच जितवाने में मोहम्मद अली का बहुत बड़ा किरदार है। दोनों मैचेस में उसने कम रन्स दिए और आउट भी करके दिए, 3-3 हर दोनों मैचेस में 3-3 उसने आउट करके दिए। और फिर अब्बास आफरीदी को T20 फॉर्मेट में मोहम्मद अली के साथ कॉम्बिनेशन कैसा देख रहे हैं दोनों का? दोनों एक जैसे लेंथ और लेंथ पे बॉल करते हैं, लेंथ और लेंथ पे वैराइटीज बहुत है इनके पास,
असल में जो वैरायटी इस्तेमाल करते हैं उसी बॉल पे वो विकेट ले लेते हैं। अब्बास के पास भी वही चीजें, और मोहम्मद अली के पास, मोहम्मद अली यॉर्कर बहुत शानदार मार रहा है। यॉर्कर पे आपको पता 3 से 4 विकेट तो इन 6 में उसकी यॉर्कर पर है, बहुत जबरदस्त मोहम्मद अली के साथ। और फिर फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, अमीर हमजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हसन अली बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हसन अली बस आप एवरेज कह सकते हैं बॉलिंग कर रहा है। हाँ, फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में 1-2 स्पिनर्स के अलावा कोई क्वालिटी स्पिनर ही नहीं नजर आ रहा। आप नवाज को देख लें, नवाज को भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। शादाब को देख लें, शादाब खान पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई, शादाब खान जो है ना कम बैक कर जाएगा। ये दूसरे मैच में देखे बिल्कुल शादाब खान को एक्सपोज कर दिया हेंड्रिक्स ने, एक ही ओवर में 18 रन लेके पूरा मैच आपसे ले गए। तो ये सारी चीजें क्वालिटी स्पिनर जो है अभी तक इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आए। तबरेज शमसी खेल रहा है, वो नजर आ रहा है, अबरार खेल रहा है। अबरार को उस दिन जहादात खान ने 3-4 छक्के मार दिए, अबरार का भी कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्कुल लो हो गया था। चला, ये तो हमने बात कर ली फास्ट बॉलिंग और थोड़ी सी स्पिनर्स के हवाले से, थोड़ा पाकिस्तानी बैटर्स के हवाले से भी रियाजुद्दीन बात चल रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब है, बाबर आजम, साहबजादा फरहान, शोएब मलिक, मोहम्मद रिजवान, ख्वाजा नाफे, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा इन तमाम ही बैटर्स करते नज़र आ रहे हैं अब तक जितने मैचेस हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि इनमें तो वो सारे नाम हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आए सिवाय ख्वाजा नाफे के। साहबजादा फरहान मुसलसल 2 निफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। उसके अलावा सलमान अली आगा की बात करें, मुसलसल 2 निफ सेंचुरी वो भी स्कोर कर चुके हैं। मुसलसल 2 निफ सेंचुरी बाबर आजम स्कोर कर चुके हैं। एक मैच में शोएब मलिक ने निफ सेंचुरी स्कोर की, आज के मैच में शोएब मलिक ने 29 रन की बारी खेली है। आप समझ रहे हैं कि यही पाकिस्तानी बैटर्स हैं जो अब तक मुसलसल रन कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भी गो की एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए, कल भी उन्होंने 43 रन स्कोर किए हैं। आप समझिए पाकिस्तानी बैटर्स का थोड़ा सा राज चलता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, राज भी चल रहा है और बल्ला भी चल रहा है, बल्ला भी चल रहा है। और आप ये देखें कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे आपने इंट्रो में अभी जिक्र किया था कि मोहम्मद अली जो बॉलर है नया, उसकी मतलब ये कि बॉलिंग भी बड़ी शानदार रही है। अभी ये देखना होगा कि एहसान उल्लाह जो लास्ट ईयर मतलब ये कि पीएसएल में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं, एहसान उल्लाह वो अनफिट है, इंजरी का शिकार है। तो वो आप ये देखें ना कंटिन्यू वो इंजरी का शिकार हो गया। और फास्ट बॉलर के साथ मसला ये है कि जब मतलब एक मरतबा वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी जो है बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन ये बड़ी खुशगवार हैरत होती है देख के कि नसीम शाह का जो हमने देखा, जो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई है, तो लग ऐसा रहा है कि उनका रिदम जो है पूरी तरह से वापस आ गया। लेकिन जैसे जैसे मैचेस खेलेंगे तो वो भी बेहतर होंगे। और इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को देखें कि वो भी मतलब लग रहा है कि अब वो रिदम में आ गए हैं जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी और बैट्समैनों को बड़ा उन्होंने परेशान किया था। तो विकेट मिलना एक अपनी जगह चीज़ होती है, लेकिन बैटर्स को परेशान करना भी एक चीज़ होती है। रह गई बात बैटर्स की, तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारे वो जो आपने नाम लिए जैसे रिजवान है, बाबर आजम है, सीनियर खिलाड़ी हैं, और 2 ऐसे हैं जो नए हैं जैसे नाफे हो गए, फरहान है, सलमान अली आगा भी अभी T20 उन्होंने आगाज नहीं किया है, लेकिन उन्हें वैसे तो चांसेस मिलते हैं इंटरनेशनली। लेकिन ये कि बहरहाल मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है काउंट होती है। और जिस तरह से मतलब वो जिस पुरएतमाद तरीके से सलमान अली आगा खेल रहे हैं, कल भी उन्होंने 50 रन्स किए थे, 52 रन्स बनाए थे, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। और मैं ये समझता हूँ कि देखो अब जो सबसे इस PSL की अहमियत है वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका जो वर्ल्ड कप है ज़ाहिर है वो होने वाला है जून में। तो जितनी ज़्यादा मतलब ये कि लड़के परफॉर्मेंस अच्छी देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी शहजादा टू अर्ली है कहना, इसलिए कि अभी पूरी PSL बाकी है। आपको देखना होगा कि और भी ऐसे बैटर्स हैं जिनमें ये सलाहियत है कि जब तक आपकी PSL ख़त्म होगी उस वक्त तक जो है आपके पास हो सकता है कि 1-2 बैटर और भी निकल के सामने आए और फिर आपको बड़ा अच्छा मतलब कि जज करने का मौका मिल जाएगा, परफॉर्मेंस देखने का मौका मिल जाएगा कि जो कंप्लीट जब हो जाएगी ये पूरी PSL, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर हमारे ये बैटर्स जिनका आपने नाम लिया, जिक्र किया, 5-6 बैटर्स, अगर ये कंटिन्यू उसी रिदम के साथ, उसी परफॉर्मेंस के साथ अगर ये अपनी परफॉर्मेंस देते रहें, तो ये मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्टर्स होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके लिए फिर मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप के लिए बड़ी आसानी होगी। इसलिए कि देखें बैक टू बैक जो है आपकी अनफॉर्चुनेटली आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल में तो पहुँच रहे हैं,
लेकिन आप जो है फाइनल जो है नहीं जीत पा रहे हैं। दुबई में भी इसी तरह से हुआ था, और जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही हुआ कि आप फाइनल में पहुंच गए लेकिन नहीं जीत सके। तो वो चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि जो एक मतलब दायरे में बंद हो गए हैं, या वो जो एक डेडलॉक लग गया है कि हम जो है फाइनल में आके, सेमीफाइनल में आके हम जीत नहीं पाते हैं, तो वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। फिर ख़ासतौर से जो हम इंडिया का जो वर्ल्ड कप था उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस जितनी ख़राब थी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी मेरे ख्याल से ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी टीम जो है इतनी परफॉर्मेंस ख़राब पेश करेगी। जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें बिल्कुल मतलब ये कि उसके बरक्स परफॉर्मेंस होगी। तो मैं ही समझता हूँ चले कि बरक्स जिम्मेदारी परफॉर्मेंस नजर आई है, लेकिन क्योंकि इससे टूर्नामेंट में आगाज है अभी, लिहाज राजुद्दीन साहब, चले एक ब्रेकिंग आपको पहले दे देते हैं। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है मैच खेला जाना है। मैच 7 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे कबल टॉस हुआ है और टॉस लाहौर कलंदर्स ने जीता है और फिर बैटिंग करने को तरजीह दी है लाहौर कलंदर्स ने। अगर हम बात करें तो जिस तरह कामयाबी हासिल की है मुल्तान से लाहौर कलंदर्स का मैच है, और लाहौर कलंदर्स ने जो है कामयाबी हासिल की है टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, और पहले बैटिंग करने को तरजीह दी है लाहौर कलंदर ने एक दफ़ा फिर। और हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर मुसलसल पहले बैटिंग करने की कोशिश में अच्छे टारगेट सेट करने की कोशिश कर रही है। शाहीन शाह अफरीदी को अपने बॉलर्स पे बड़ा एतमाद है कि वो जो है अपने रन का दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब तक 2 मैचेस में नाकामी का सामना उन्हें ज़रूर करना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल अभी तक हमें भी उम्मीद है कि लाहौर कलंदर से एक दफ़ा फिर अच्छी कारकर्दगी दिखाए मैच के अंदर, PSL 9 के अंदर, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग स्टैंड है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जो मेन टीम है, उनके तमाम तर बॉलर्स जो सेलेक्ट होते हैं वो लाहौर कलंदर्स में इस वक्त लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक जानिब शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करेंगे तो दूसरी जानिब रिजवान कप्तानी करते हुए अब से कुछ देर का बाद दिखाई देंगे स्क्रीन पर, और वहाँ पर लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग कर रही होगी। ये बात हो रही थी खिलाड़ियों के हवाले से और ऊपर नंबरों पे बैटिंग करने के हवाले से रियाजुद्दीन साहब है। और अगर हम ऊपर नंबरों पे बात करें तो सऊद शकील भी ऊपर नंबरों पे बैटिंग कर रहे हैं, सलमान अली आगा भी ऊपर नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, शादाब खुद भी ऊपर नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर नंबर पर बैटिंग करने को क्यों तरजीह दे रहे हैं ये बैटर्स? मेरे ख्याल से देखें उसकी बुनियादी वजह यह है कि 20 ओवर्स का मैच होता है, और जो मतलब जितने भी बैटर्स इस पोजीशन में हैं या उनकी से है या उनकी परफॉर्मेंस पिछली अच्छी है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ऑफिशियल्स के साथ भी, कप्तान के साथ भी वो उन पर एतमाद करते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी पोजीशन जो है, जिस पोजीशन पे वो आना चाहते हैं उस पोजीशन पे आ जाते हैं। और उसके पीछे जो बुनियादी वजह वो ये है कि वो जितना भी उनके पास टाइम होगा, हर बैटर ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, इसलिए कि जब आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा तो आप उतने ज़्यादा रन्स बनाने की पोजीशन पे होंगे, उतने ज़्यादा अच्छे स्ट्रोक खेलेंगे, उतनी ज़्यादा मतलब ये कि आपके अंदर जो है वो एतमाद बहाल होगा जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे अगर प्लेयर जो है तीसरे चौथे या 5वें नंबर पे जाता है तो T20 में मेरे ख्याल से उसको इतने ओवर्स नहीं मिल पाते कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार मुझे ज़्यादा ओवर्स मिले, ज़्यादा गेंदें मिले तो मैं ज़्यादा मतलब ये रन ज़्यादा रन बना सके। इस टूर्नामेंट के अंदर एक ऑलराउंडर निकल कर आया है जहादात खान, है बड़ी ज़बरदस्त है, बैटिंग का मुजाहरा, बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। क्या कहेंगे जावेद साहब जहादात खान के हवाले से? मोइन भाई, जहादात खान देखें, लाहौर कलंदर ने हर दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई ना कोई प्लेयर दिया है, और इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि जहादात खान के रूप में है पाकिस्तान को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी उसकी बॉलिंग पे मेहनत करने की ज़रूरत है। बैटिंग के जौहर तो उन्होंने उसी दिन दिखा दिए थे जब मिस्ट्री स्पिनर अबरार जैसे बॉलर को लगातार 3 छक्के मार दिए थे, और तकरीबन 4 छक्के 17 बॉल पे 45 रन बना दिए। उस दिन गो के मैच तो लाहौर कलंदर हार गया था, लेकिन जहादात खान की वजह से जो है स्टेडियम में आए हुए जो लाहौर कलंदर के फैंस थे वो खुश होकर गए, और इसका ताबनाक मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सिर्फ ये थोड़ा सा इस पर पॉलिश करे, इस पर मेहनत करे, और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसे हाइट दी, खसूसी हाइट, और फिर उसके बाद फास्ट बॉलर, तो ये आगे चल के ये पाकिस्तान का बहुत नाम कर सकता है। ये जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी भी लाहौर कलंदर के प्रोडक्ट है, हारिस रऊफ, जमान खान, मुझे लग रहा है कि जहादात खान एक और प्रोडक्ट जो है लाहौर कलंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने वाली की,
और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये लड़का नेशनल टीम में भी आपको नजर चले आएगा। नेशनल टीम में नजर आएगा। रियाजुद्दीन साहब, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि मैच अब लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाना है। 7 बजे मैच शुरू होगा। टॉस लाहौर कलंदर ने जीता, पहले बैटिंग को तरजीह दी है। साहबजादा फरहान मुसलसल 2 सेंचुरी स्कोर कर चुका है, लेकिन मायूसी लाहौर कलंदर के अंदर यह है कि उनके मेन बैटर्स फ़खर जमान अब तक परफॉर्म करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे फ़खर जमान? क्योंकि अक्सर मैंने देखा फ़खर जमान है 3-4 इनिंग के बाद वो लंबी बारी खेलते हैं, फिर 3-4 इनिंग का गैप आता है, मुसलसल वो तसल्सल के साथ रन नहीं कर पाते, क्या वजह है? देखें, बाज़ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो कंटिन्यूटी जैसे बरकरार नहीं रख पाते। जैसे बाबर आजम है, 2-4 मैचेस में होता है लेकिन वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ़खर जमान की जो आपने बात की है, तो ये इनको काफ़ी बीच में मैचेस जो हैं वो दरकार होते हैं जिसमें वो रन्स नहीं बना पाते हैं, फिर काफ़ी देर के बाद रन्स बनाते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की, उसमें भी ऐसा महसूस हो रहा था कि बल्कि टीम के सिलेक्शन से पहले कि शायद इनको ना लिया जाए, लेकिन इनको लिया, नहीं खेले, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने एक इनिंग्स जो है वो शानदार इनिंग्स खेल ली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मतलब ये कैटेगरी होती है मुख्तलिफ प्लेयर्स की कि जो वो मतलब कहाँ मतलब वो रन्स बनाते हैं। बाज़ से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो 1-2 के बाद कंटिन्यू अपनी परफॉर्मेंस रखते हैं, और बाज़ जो है ऐसे रखते हैं। आप ये देखें कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी इंग्लैंड में, जो सरफराज अहमद की क़यादत में हमने जीतने का एजाज़ हासिल किया था, उसमें फ़खर जमान की आउटस्टैंडिंग मतलब बैटिंग का मुजाहरा किया था, और उन्होंने इंडिया के बॉलर्स की मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना आजकल के वाट लगा दी थी, जो नया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि, और उसके बाद आप ये देखें कि फिर उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद ये पेश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखना होगा, इसलिए कि सिलेक्टर जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आपके पास जैसे दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर आपको उनको भी देखना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आप किसी भी प्लेयर को सही वक्त पे टाइम नहीं देंगे तो वो उस प्लेयर के साथ भी ज़्यादती होती है, और उसकी फिर आइंदा की परफॉर्मेंस भी आपके सामने सही तौर पे नहीं आ पाती। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान नो डाउट कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो शो की हुई हैं, और मतलब बाज़ मार्कतुल आरा उन्होंने इनिंग्स भी खेली हैं जिसकी वजह से वो दुनिया में मतलब ये कि मशहूर हुए हैं, और उन पे जो है सिलेक्टर्स भरोसा भी करते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस PSL में उनका किरदार क्या होता है। अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें नहीं चल सके, लेकिन सिर्फ इतने 2 मैचेस की बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि फ़खर जमान के मुतालिक हम ये कोई कैटेगोरिकली एक बात करेंगे जी वो अच्छे हैं या नहीं है, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ कि अभी जो 4, 5, 6 मैचेस अगर होंगे तो उसके बाद भी वही ना सिर्फ टीमों का बल्कि जो बॉलर्स हैं और बैटर हैं उनका भी मतलब जो एक परफॉर्मेंस होगी ना वो सामने आएगी। लेकिन उसमें देखना ये होता है कि जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होती है वो जो है लिंगर ऑन होते हैं, उनका कैरियर जो है ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा बेहतर मतलब परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो सीनियर प्लेयर हों या जूनियर प्लेयर हों, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो आपको मतलब खेल के देते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। चलें इसी मैच के हवाले से मजीद और बात भी कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, किसको एज हासिल है आज के मैच में? देखिए मोइन भाई, टॉस कलंदर ने जीत लिया। आपको पता कलंदर टॉस जीत के हमेशा से बैटिंग पर ही जा रहा है, वो अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहा है, जिसका उन्हें 2 मैचों में शिकस्त की सूरत में सामना भी करना पड़ा। असल में कलंदर जो है सिर्फ जो फ़खर की बात हो रही है, फ़खर के बैट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन फ़खर ने बैटिंग कर दी, ये रिकॉर्ड है लाहौर कलंदर का, फ़खर जिस दिन स्कोर करता है लाहौर कलंदर जो है ना मैच जीत जाती है। चले उस मैच में वो कामयाबी हासिल कर लेंगे जिसमें फ़खर जमान रन करते हैं, लेकिन फिर तो गैप आ जाता है। फ़खर जमान फिर 3-4 मैचेस की इनिंग अच्छी नहीं खेल पाते, टीम को नुकसान हो जाता है। लेकिन जब फ़खर एक अच्छी इनिंग्स खेल देता है, पूरी टीम में जो है ना एक नया जोश और वलवला आ जाता है, फिर आपके 10वें 11वें नंबर तक लाहौर कलंदर्स के प्लेयर स्कोर करना शुरू कर देते हैं। आज देखिएगा यही होगा, आज फ़खर का बैट चलेगा। अगर फ़खर का बैट चल जाता है बड़ा स्कोर लग जाता है। इसी पे रियाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रियाज साहब, रिजल्ट आज ही पता चल जाएगा। तो टॉस जीत के इसीलिए बैटिंग पे जा रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब कोई भी टीम ग्राउंड में उतरती है और जो T20 का फॉर्मेट है, इसमें मतलब आप ये नहीं कह सकते अगर किसी ने टीम ने 2 मैचेस जीत लिए हैं तो वो यही मैच जीतेगी या हार गई है तो वो जीत नहीं सकती। ऐसा नहीं है, कोई भी टीम किसी वक्त ऊपर आ सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लाहौर कलंदर की टीम है उसको जहाँ ये एडवांटेज हासिल है कि वो मतलब ये कि अपने होम ग्राउंड के सामने खेल रही है, उनको जो इस वक्त जो एक बड़ा मतलब बैट पैच आ रहा है उनके साथ वो ये है कि राशिद खान जो उनके बॉलर हैं वो टीम के साथ क्योंकि मिडिल ओवर्स के अंदर बड़ी विकेटें लेते थे। मिडिल ओवर जो होते हैं वो उसमें बैट्समैनों को परेशान
नुकसान कर देते हैं और वो बैट्समैनों को आउट करके ही निकलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक लाहौर कलंदर की टीम जो मैचेस नहीं जीत सकी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि और फिर ये कि राशिद खान है, दूसरे ये कि उनकी फील्डिंग का लेवल जो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर टीमें जो है ना उनकी फील्ड, एक तो प्लेसिंग पता नहीं सही नहीं हो पा रही है, मतलब फील्डर जो हैं वो सही तरह से उस तरह की फील्डिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह की करनी चाहिए। पीएसएल में अच्छा, रह गई मुल्तान की टीम, तो देखें मुल्तान की टीम मुझे ये लग रहा है कि जो 2 मैचेस उन्होंने जिस तरह से खेले हैं और जिस तरह से जीते हैं, अगर आप मतलब ये कि कल का जैसे मैच चले उसमें तो रन्स अगेंस्ट इतने ज़्यादा नहीं थे, तो साइकोलॉजिकली उनको ये था कि यार रन्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि लड़का दोनों तरफ से थे बैट्समैन। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैच जो है बराबर का होगा। मुल्तान को भी मतलब आप ये समझते हैं कि यकीनन उनको ये एडवांटेज है मुल्तान की टीम को कि वो 2 मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन लाहौर को जो है एडवांटेज ये होगा कि उनका होम ग्राउंड है। अब ये देखना होगा कि जो राशिद खान के ना होने की वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। फयाज एक स्पिनर आया इनका, लेकिन उस किस्म की कारकर्दगी उसकी नहीं है। देखें जो भी मतलब बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पहला इवेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करें, जैसे साहबजादा फरहान हो गए, या जो नाफे जो नया लड़का आया वो हो गया, या मोहम्मद अली जो बॉलर है जिसने मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस, या लास्ट ईयर जैसे एहसानुल्लाह थे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, इस दफ़े तो वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब इसमें जो है थोड़ा सा मुल्तान देखना होगा कि ये मैच जो है बराबर का होगा। लेकिन कितने स्कोर करने चाहिए जावेद साहब आज के मैच में? भाई यहाँ अगर लाहौर में देखिए, अगर फखर चल जाता है, फखर अगर चल जाता है तो 200 रन, चले वो तो किस्मत की बात है। हाँ तो देखिए 200 रन होंगे तो चले आप 200 रन तो फखर जमान अकेले बना लेते हैं अगर उनका बल्ला चल जाए तो। वो पहली बैटिंग की बात हो रही है, तो अगर स्कोर बोर्ड पे 200 रन होंगे तो ही आप सेफ होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लाहौर कलंदर की बॉलिंग परफॉर्मेंस जारी है उस हिसाब से तो 210 220 हो तो ही कहीं जाके बचते हैं। चले जावेद साहब आज के फेवरेट किसको देते, कौन सी टीम मैच जीतेगी? मैं मतलब लाहौर को फेवरेट करा देता हूँ जावेद साहब, लेकिन मैं जी पूरी बात कंप्लीट। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी टीम आप ये देखें ना, पहले मतलब अगर फील्डिंग कर रही है तो वो टीम जो है जीत रही है अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टीमें मतलब टॉस जीत जाती हैं तो वो बैटिंग क्यों नहीं ले रही, जबकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है जितने भी मैचेस हैं तो इस जाने मेरे ख्याल से गौर करना चाहिए। पता नहीं आज के मैच को लाहौर जीत रहे हैं। जी जावेद साहब, आप भी लाहौर को? आज लाहौर चले दोनों साहिबान हमें कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर को एडवांटेज हासिल है आज के मैच में। गो के लाहौर कलंदर अपने इब्तिदाई दोनों मैच हार चुकी है, मुल्तान सुल्तान अपने दोनों मैच इब्तिदाई जीत चुकी है। अब मैच जब आगाज होगा और जब अख्ताम होगा तो फिर इसका रिजल्ट सामने होगा। यकीनन हमारे साथ यही मेहमान भी हमारे शो पे आने वाले वक्तों में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, रियाज साहब, आपका दोनों का। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।